हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज़ को सिलाई करने का सबसे सीधा और सरल तरीका बताएंगे। यहाँ पर तो मैंने ब्लाउज़ को कटिंग करके रख लिया है। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को बेल्ट वाला बना रही हूँ। तो सारे पार्ट्स को मैंने पहले से कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर आपको हम ब्लाउज़ की सिलाई करना बताएँगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले गले में हम सिलाई करेंगे। तो गोल गला मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई दिया है बैक में। तो हमको कढ़ाई है, जैसे कि जितना भी मैंने काटा है उस हिसाब से हमको यहाँ पर सिलाई करना है। इसमें कढ़ाई दिया है इसलिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, सिंपल ही गोल गला हम रखेंगे इसको। तो सिलाई करने के बाद में हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कट करना है। और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा हमें छाट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अब हम इस तरह से पलट लेते हैं। और पलटने के बाद में यहाँ पर हमको गले में सिलाई चलाना है, फिनिशिंग वाली। तो यहाँ पर हमने गले में सिलाई चला लिया है। अब यहाँ पर खुले वाले पार्ट में भी सिलाई इसी तरह से चला लेंगे। यहाँ पर हम कच्चा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में डॉट्स को बनाएंगे। तो कढ़ाई को छोड़ करके हमको यहाँ पर प्लेट्स को बनाना है। ध्यान रखना है कि कढ़ाई में प्लेट्स नहीं आना चाहिए। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी काट लिया है। और अब यहाँ पर हम कमर पट्टी लगा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ से इसको हमको पलट देना है। ये एक पाइपिंग की तरह से बन जाएगा। फोल्ड करते हुए, पीछे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। और अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमको सारे पार्ट्स को कच्चा कर लेना है। ये पार्ट में मतलब कि फ्रंट पार्ट को हम बेल्ट वाला बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट्स को किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे।
फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल रखी हैं कि जिसमें आप किस तरह से सिलाई करते हैं। वर्क वाले ब्लाउज़ में, कढ़ाई वाले ब्लाउज़ में आपको किस तरह से सिलाई करना चाहिए। मेरे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपनी वीडियो डाली हुई है कि किस तरह से आपको कढ़ाई वाली ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से सिलाई करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग करना है। दोनों पार्ट्स को हमने स्टिच कर लिया है और बाद में हम छाट लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट के अलग करना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम बेल्ट को सिलाई करेंगे। तो हम इसको देखिए इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको सिलाई करेंगे कपड़े को। और उसके बाद में इसको हमको पलट लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। फिर पलटने के बाद में इसको मैं पीछे की तरफ इस तरह से सिलाई करूँगी। जितना भी हमारा ये अस्तर का कपड़ा है वो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ले लिया था, तो बाद में हम इसको छाट करके अलग कर देंगी। मेन कटिंग मैंने अस्तर में ही करी थी, तो अस्तर के हिसाब से हमें कपड़े को कट करना है। तो इसी तरह से हमको दोनों बेल्ट्स को स्टिच कर लेना है। तो बेल्ट मैंने दोनों सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ में डॉट बनाएंगे, 4 डॉट। तो जिस तरह से हमने निशान लगाया है तो यहाँ पर हम शेप देते हुए सिल लेंगे। और ये हमारी डॉट है नीचे वाली, इसको हम 1 इंच का मार्जिन रख के ऊपर शेप देंगे। और बाकी सारी डॉट्स हमारी एक पैर के मार्जिन में सिले जाएंगी। तो यहाँ पर हम पक्का करके कट करेंगे धागे को। तो दोनों पार्ट्स की प्लेट्स को हमको इस तरह से बना लेना है। फिर उसके बाद में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट को ऊपर रखेंगे पार्ट के। उसके बाद में 1/2 इंच का मार्जिन रख कर के हमको यहाँ पर सिलाई करना है। और ये जो डॉट है इसको हम अंदर की तरफ पलटते हुए सिलाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट को पलट लेंगे। फिर उसके बाद में एक फिनिशिंग वाली सिलाई चलाना है हमें। तो इसी तरह से हमको दूसरे वाले पार्ट को भी सिलना है। अब हम यहाँ पर काज पट्टी बनाएंगे लेफ़्ट वाले पार्ट में। इसको जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं जो लेफ़्ट पार्ट में आएगी, जब हम पहनेंगे तो ये जो है ब्लाउज़ की लेफ़्ट पार्ट में ही आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर काज पट्टी बना रही हूँ, काज बटन बनाने वाला बना रहे हैं। अगर आप हुक वाला बना रहे हैं तो आपको साइड चेंज करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम अलग कर लेंगे। तो फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पर एक सिलाई चलाना है और बाद में हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तुरपाई करेंगे। फिर इस तरह से हम इसको तुरपाई करेंगे। अब हम दूसरे वाले पार्ट में, राइट पार्ट में जो है बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये लगभग हमने 4 इंच का कपड़ा काटा है। तो इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई चलाएंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये जो है कपड़ा हमारा अंदर हो जाएगा।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई चलाना है, तो ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं गले की पट्टी बना रही हूँ, तो 1.5 इंच का मैंने उरे पट्टी काटा है। 2 पट्टियाँ हमने काट लेना है। सामने वाले पार्ट में हमको पाइपिंग बनाना है, इसलिए ये मैंने गोल्डन कपड़े से कट कर किया है, क्योंकि ब्लाउज में कपड़ा ज़्यादा नहीं बचा था। मैचिंग का मैंने लिया है कपड़ा पाइपिंग बनाने के लिए। तो गले के सीधे वाले पार्ट में हमको रख करके यहाँ पर पाइपिंग को बनाना है। जैसे गला है आपको उस तरह से घुमाते हुए एक पैर का मार्जिन रख करके हमको यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़े थोड़ा हमें कट करना है। यहाँ पर हम 2-4 कट लगाते हैं, जिससे कि गला हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ में रेडी होगा। अब यहाँ पर हम पीछे की साइड में फोल्ड करते हुए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे गले में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमको दोनों साइड में पाइपिंग को बनाना है। और अगर फ्रेंड्स आप सिंपल ब्लाउज़ की आप कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बहुत ढेर सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। अगर आप चाहें ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग तो आप सीख सकते हैं। एंड अब यहाँ पर हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। नीचे मैंने अस्तर को रख करके किनारे किनारे सिलाई चलाना है। इसमें पाइपिंग दिया हुआ है, आस्तीन में डिज़ाइन भी है, इसलिए हम इसको पलटने वाला नहीं बनाएंगे। इसको हम यहाँ से इस तरह से ऊपर से ही सिलाई कर लेंगे। और फिर ये जो खुला वाला पार्ट है इसको हम कच्चा कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स को हमें इस तरह से कच्चा कर लेना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे। जिस तरह से आपका आस्तीन है उतना ही शेप में लेना है, और बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी उसी मेथड से सिलाई करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वाली स्लीव को सिला था। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को सिलना है। तो हम दोनों पार्ट्स को रखेंगे। सीधा वाला पार्ट्स हमें अंदर की साइड में रखना है और उल्टा वाला पार्ट हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 बार सिलाई चलाना है, पलट पलट करके। ब्लाउज़ को पलट के हम 2 सिलाई चला लेंगे, डबल सिलाई चलाएंगे। दोनों शोल्डर को हम इसी मेथड से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिलाई करने से पहले हम ये जो ब्लाउज़ में जो वर्क दिया है, तो इसके हम नग को अलग कर लेंगे। जो स्टोन लगे हैं इनको हमको नग
स्टोन्स को हटा लेना है और उसके बाद में ही हम स्लीव्स की सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे तरफ से शोल्डर को रखेंगे ब्लाउज़ का और उसके बाद में स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो मैंने आस्तीन के बिल्कुल सेंटर पार्ट में कट लगाया था, वहीं से हमें सिलाई करना है। तो हम बिल्कुल सेंटर पार्ट से सिलाई करेंगे। सेंटर पार्ट से अगर आप सिलाई को स्टार्ट करते हैं तो आपकी आस्तीन जो है वो बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होती है। फिर उसके बाद में आपको पलट लेना है और जहाँ सेंटर से आपने स्टार्ट किया था उसी तरफ से दूसरी साइड में सिलाई चलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी लगा लेंगे। फिर अब यहाँ पर हम चेस्ट का जितना भी आपका साइज़ है उसी हिसाब से आप साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो चेस्ट है वो 19 इंच आ रहा था, तो मैंने 19 इंच पे मार्क लगाया। कमर है संतरा, तो उसी तरह से आपको मार्क लगाना है। दोनों साइड में उतना कपड़ा छोड़ना है जितना आप मतलब कि अगर 1 इंच छोड़ रहे हैं तो 1 इंच छोड़िए। दूसरी भी साइड अगर 2 इंच छोड़ रहे हैं एक साइड तो दूसरी भी साइड भी उतना ही आपको छोड़ना है। ज़्यादा कम लेने से आपका ब्लाउज जो है वो तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पक्का करते हुए सिलाई चला रहे हैं जितना भी आपका साइज़ है। और अब यहाँ पर मैं 2 सिलाई चला रही हूँ। डबल सिलाई चला लेना है दोनों साइड में। तो इसको हम पलट लेंगे। अब ये ब्लाउज़ जो है हमारा रेडी हो चुका है और अगर आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।